ਬੱਚੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट ही ना आवे। अब आपको कोई धमकियां, कोई मसला मसाइल हाँ है? देते हैं, कौन धमकियां देता देते हैं। वो खोखर है, वो कौन है? वो जो पिछले हैं इनके जो सरते हैं, वो जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं किन के पिछले? फूफी के पिछले, आलम शेर के पिछले? किन के पिछले? ये आलम शेर के पिछले आलम शेर के पिछले आपको धमकियां देते हैं? क्या कहते हैं कॉल करके? आदमी कहते हैं भी तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारी बहन को भी मार क्यों? देंगे। क्या नाम है आपका? जाफर हुसैन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप सगे मामू हैं। जी मैं आपका मामा। जब यहाँ से लेकर गई है जी। इनकी नंद, आपकी बहन की ननंद, जी जब राशिदा यहाँ से लेकर गई है, आपको पता चल गया था? जी पता चला था। पता चला था, फिर आपने क्या किया? वो कहती थी उन्होंने मुझे फोन पे बात करवा दी। कितने दिन के बाद? उसके अगले 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद। 2 दिन आपने क्या किया? 2 दिन वो ऐसे आती थी, अक्सर ऐसे लेके चली आपने कहा कि जाती थी। बहन की तरफ हाँ ही जी। गई है ना, नंद है इसकी। हाँ जी नंद राशिदा है, रिश्तेदार है। पहले भी जब अक्सर जाती थी 10-10 दिन 15-15 दिन उधर रह के आती थी। अच्छा, फिर शक कब पड़ने लगा कि कोई मसला है? शक हमें कोई शक नहीं पड़ा, जब हमें इतला गई है ना क्या? भी आपकी भांजी कहाँ है, जब लाश बरामद हुई है। आपने 365 का मुकदमा करवाया है अगवा का? हाँ 1 दिन पहले करवाया। 1 दिन पहले हाँ जी। करवाया। 10 दिन के बाद आपने मुकदमा करवाया है? जी क्यों? मुझे पता ही नहीं था, जब पता होता तो फिर मैं करवाता। तलाश करते रहे हो? हाँ जी, आप नहीं तलाश नहीं करते रहे। क्योंकि फोन पर बात हो गई थी। हाँ जी फोन पे उस बात घर में आप गए थे, जाके देखा आपने? नहीं जी नहीं गए? नहीं। पहले कभी गए हो? हाँ पहले जाते आते तो थे। अभी भी जाना चाहिए था ना। अभी मुझे उन्होंने कहा कि आपकी जो ये मेरी बाजी ने खुद बात की थी, बहन कि- ने? हाँ जी बहन ने भी अक्सा को नौकरी लगवा दिया बैंक का, 35,000 उसकी तनख्वाह है। तसल्ली हो गई कि चलो तसल्ली हो राजी गई। है। और 20,000 मेरी है, मैं किचन का काम करती हूँ। ठीक है, जब इसने इतनी बात की मैंने कहा ठीक है वो मेरी। ठीक है, ओके। फिर आपने 365 का मुकदमा किस बात पर करवाया? इस बात जब मुझे शक शुबूक पड़ा ना 1 दिन पहले हाँ, भी। फिर करवाया? हाँ जी करवाया। आपने दरखास्त लिखी? नहीं हमने दरख्वास्त। ठीक है, आपकी तरफ से गई ना दरखास्त? हाँ जी। फिर पर्चा हो गया? हाँ जी, पर्चा पुलिस हो ने काम शुरू कर दिया? हाँ जी काम शुरू कर। फिर कब पता चला कि अक्सा के तो पीसेस में है लाश? ये हमें थाने रंगशाह से इतला आई, उसने उन्हें बताया। फिर हम रात को गए। ठीक है। ठीक है, कितने बजे? ये गालबन 3-4 बजे? हाँ, 2-1 बजे? 3-4 बजे का टाइम तो याद नहीं था। अच्छा ठीक है, रात का अंधेरा था, फुल हाँ जी, आधी रात हाँ, थी। रात आप थी। गए हैं? हाँ जी गए हैं फिर? उधर गए हैं तो उन्होंने कहा आपकी जो भांजी की लाश है वो इधर हॉस्पिटल में है। फिर हमने देखी। हॉस्पिटल गए? हाँ जी हॉस्पिटल फिर? गए, देखा। फिर देख के तो हॉस्पिटल कौन सा था? आरी वाला। THU या DHQ? ये तो मैं नहीं जानता। सरकारी अस्पताल है? सरकारी अस्पताल। आप जब गए तो लाश कहाँ पड़ी थी? चारपाई के ऊपर पड़ी थी। कहाँ? रक्शे में। अंदर या बाहर? बाहर रक्शे में खड़ी थी। लाश में कौन सा हिस्सा था चारपाई पर? ज्यादा हिस्सा था। ऊपर का या नीचे का? ऊपर का। चेहरा था? चेहरा था। आपने शिनाख्त की? जी बिल्कुल की। फिर उसके बाद आपने लाश वसूल की हाँ जी लाश। तदफीन के लिए? जी। फिर बहन को फोन करके बताया? नहीं बहन को उसी दिन उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, बहन को फिर आप साथ लेकर गए थे रंगशाह और अस्पताल? मैं उधर अस्पताल पहले चला गया था। ठीक है। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ फिर कदों भैन ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਅਕਸਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਅਗੋ ਹੈ। ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਕਫਨ ਦਫਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਬੂਲਾ? ਜੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਕਬੂਲਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ ਆबिद ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਆबिद ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਫੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਫੋ, ਜੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਜੀ ਮੋਤਮੀਨ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਜੀ। ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਸੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ? ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਵਕੂਏ 'ਚ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੀਸਸ ਕਰਨਾ, ਕੱਟ ਵੱਡ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੁਕੜੇ। ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵਣ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਵਣ, ਬੱਚੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ, ਉਹ ਦੱਸੇ। ये घर किराए का है? नहीं जी, घर में अपनी बाजी ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ कि तुम इधर रहती रहो, हाँ जी। तेरा शौहर नहीं है? हाँ जी, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं है वाशरूम नहीं तो है। फिर कैसे जाती है? ये गुजारा करती है। बाहर लोगों के घरों में? मामू का घर साथ है, उधर चली जाती है। गरीब औरत है, मेहनत मजदूरी अब आपको कोई करती है। धमकियां, कोई मसला मसाइल हाँ है? देते हैं, कौन धमकियां देता है? देते हैं। वो खोखर है। वो कौन है? वो खोखर हैं जो वो कौन? कहते हैं, वो जो पिछले हैं इनके जो सरते हैं, वो जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं किन के तुम्हें- पिछले? फूफी के पिछले, आलम शेर के पिछले? किन के पिछले? ये आलम शेर के पिछले। आलम शेर के पिछले आपको धमकियां देते हैं? क्या कहते हैं कॉल करके? कॉल नहीं करते, हाँ, मुझे आदमी बताते हैं मैसेज भेजते हैं? आदमी कहते हैं भी तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारी बहन को भी मार क्यों? देंगे। कसूर क्या है? ये तो हमें नहीं मुतालबा पता। तो बताते होंगे ना नहीं, कि मुतालबा। क्यों मार देंगे, बात ना मानी तो? हाँ जी, बात क्या ना बात है वो? भी इनको छोड़ दे, किनको? इनको छोड़ दे। आलम शेर के आलम लिए शेर। केस की पैरवी ना कर, हाँ ना कर। और फुप्पी जो है उसके केस की पैरवी ना कर, नहीं तो तुझे कत्ल कर देंगे। फुप्पी के मुझे नहीं किसी ने कहा, आलम शेर का। आलम शेर का कहा है। अच्छा, और आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा हमारी जान जाती है तो जाए, हम अपनी बच्ची को इंसाफ जरूर लेके देंगे। ठीक है, और कोई बात करनी है आपको? नहीं जी। तो राशिदा बीबी ने गिरफ्तार होते ही इंकशाफ किया ये अक्सा और खदीजातुल कुबरा इन्होंने मेरे भाई नदीम को कत्ल किया है। तो उसने कहा जी मैंने बदला लिया है अपने भाई का, मैंने छुरी के साथ उसका गला काटा, फिर उसके 2 हिस्सों में तकसीम किया और उसको जाके कोट गानूगो में अपने आशना की मदद से जाके वहाँ लाश छुपा दी है। असल बात ये नहीं थी, असल बात रिश्ते की थी, तो वो क्या डिटेल्स हैं वो बताएं। रिश्ते का जो उसकी वालदा है वो कहती थी कि यही कहीं रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन वो अक्सा नहीं मानी थी। आपने कुएं से जो डेड बॉडी का हिस्सा निकाला था वो ऊपर का हिस्सा था या टांगों वाला हिस्सा? ऊपर वाला हिस्सा था। अगर कोई लड़का और लड़की आपस में नाजायज ताल्लुकात में है निकाह के बगैर, तो उस पर दिफा कौन सी लगती है? मुझे नहीं पता। वो अगर उसमें सबूत हो जाए, साबित हो जाए जनाब रजा का, तो उसकी दफात है जनाब रजा की, उसकी अलग लेकिन होती उसको है, साबित बिल करना जबर जो है की ना, अलग होती साबित है। करना बिल जबर की अलग और होती है। डेफिनेटली वो फिर हाँ, रिपोर्ट्स साबित- और एक लंबा या प्रोसीजर नजायज है। तल्लक को साबित करना मुश्किल होता है, उसका कोई सबूत होगा तो फिर ही है ना, जबकि या कोई कंप्लेनेंट जब होगा। औरत है या मर्द है वो तस्लीम ही ना करें कि हमारा नजायज तल्लक है, हाँ, तो फिर बिल्कुल। साबित करना मुश्किल होता है। अक्सा जिसकी उम्र सिर्फ 17-18 साल है, इस लड़की को इसकी फूफो ने कत्ल कर दिया, और कत्ल करने का जो अंदाज था, जो तरीक़ेकार था और किस तरह से ट्रेस हुई, फिर लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए, कुछ टुकड़े कुएं में बहा दिए गए और कुछ टुकड़े, चूंकि केस को ट्रेस होना था तो जमीनों से मिले। क्यों कत्ल किया, क्या वजह है, ये सब हम जानते हैं SHO साहब से, जो कि आशिक साहब हैं। थाना कबूला की हदूद में ये वकूआ पेश आया है। पर्चे के कितने दिन के बाद इस केस को ट्रेस किया गया और फिर कैफे किरदार तक पहुंचाया गया? अस्सलाम वालेकुम जी। आशिक आबिद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो वकूआ हुआ ये किस तारीख को हुआ, क्या टाइम था, और आप लोगों को खबर किस टाइम मिली? ये वकूआ एक्चुअली हुआ है 1/10 को। ठीक है। तो ये चूंकि बरादरी थे, ये अपने तौर पर तलाश करते रहे, इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था थाने में। इन्होंने रिपोर्ट किया 20/10 को थाने में। ठीक है। जो ही इन्होंने एप्लीकेशन दी है, फौरी उस पर FIR दी है। FIR देने के बाद रेडिंग टीम बनाई, जिसने जाके नामजद FIR जो मुलज़मा है राशिदा अक्सा की फूफी जो है उसको गिरफ्तार किया। उससे जब पूछा कि लड़की किधर है, क्योंकि FIR हुई थी अगवा की, तो अगवा की और लड़की की बाजियाबी के लिए जब उससे पूछ के 365 की 365 की ओके कि वो जो अक्सा है और उसकी वालदा कुबरा खदीजातुल कुबरा, उस दोनों माँ बेटी गायब थी। ठीक है। वो किधर है? वो एप्लीकेंट कौन था? एप्लीकेंट बना है अक्सा का मामू। सही है। हमने उनकी एप्लीकेशन पे FIR दी, रेडिंग पार्टी तश्कील दी, वहाँ रेड करके राशिदा बीबी को गिरफ्तार किया। तो जो कि राशिदा सौतेली बीबी ने- फुप्पो है। सौतेली फुप्पो है। ओके। तो राशिदा बीबी ने गिरफ्तार होते ही इंकशाफ किया कि अक्सा बीबी को मैंने कत्ल कर दिया था।
अच्छा। हमने पूछा क्यों कत्ल किया, उसने कहा जी ये अक्सा और खदीजातुल कुबरा इन्होंने मेरे भाई नदीम को कत्ल किया है। एक्चुअली वो शक कर रही थी, खदीजातुल कुबरा ने दूसरी शादी की थी नदीम के साथ, ठीक है। मुल्ज़मा राशिदा के भाई के साथ। ठीक है। वो 20 अगस्त को फौत हो गया था हॉस्पिटल में किसी वजह से। तो वो राशिदा जो मुल्ज़मा है वो शक कर रही थी कि ये खदीजातुल कुबरा और अक्सा दोनों माँ बेटी ने मिल के उसको जहर वगैरह दी है। ठीक है, उसकी डेथ हो गई है। आपने तस्दीक की हॉस्पिटल से कि क्या वाकई ये हकीकत तो नहीं है? नहीं, वो उधर जो बीमारी के साथ फौत ठीक हुआ हो था, गया। कोई ऐसा नहीं। तो उसने कहा जी मैंने बदला लिया है अपने भाई का, उसको मैंने इधर बुला के नशावर चीज़ खिला के मैंने छुरी के साथ उसका गला काटा, फिर उसके 2 हिस्सों में तकसीम किया और उसको जाके कोट गानू में अपने आशना की मदद से जाके वहाँ लाश छुपा दी है। तो उसको हम लेके वहाँ कोट कानू में गए, जहाँ उसने बरामदगी के लिए डेड बॉडी की बरामदगी के लिए कि ये सच बोल रही है ये झूठ बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी निशानदेही पे जब हमने कुएं में वो टीम बुला के तो सर्च ऑपरेशन किया तो वहाँ से वो डेड बॉडी मिल गई, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला धड़ वहाँ से मिल गया। ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा नीचे वाली हिस्सा है वो फसल मकई चुके थी वहाँ काफ़ी बड़ी, वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब वो काटने लगे हैं तो वहाँ से वो मिले हैं पीस। ये फसल मकई की जो बता रहे हैं आप, कमीर के इलाके में है? जी जी, ऐसा ही है। वो कुएं से कितनी दूर है? नहीं, जो राशिदा बीबी का घर है वो कमीर के इलाके में है और जहाँ से डेड बॉडी मिली वो इलाका था ना रंगशाह है। रंगशाह है, ठीक है जी। 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो कमीर राशिदा के घर से 5 किलोमीटर के फासले पे वो कुआं और कोट कानून है। ठीक है। तो वहाँ से ये मिल गई, फिर मिल गई डेड बॉडी मिल गई। फिर हमने उसको आपने कुएं से जो डेड बॉडी का हिस्सा निकाला था वो ऊपर का हिस्सा था या टांगों वाला हिस्सा? ऊपर वाला हिस्सा था। फेस था उसमें? फेस नहीं था, नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो सर था। शनाख्त नहीं हो रही थी। अच्छा, लेकिन उसके कपड़े, उसके शूज वो सारे उसी बोरी में थे, सब कुछ ठीक हो गया। उसका हमने पोस्टमार्टम करवाया, जुर्म इजाद उसी वक्त हो गया जब वो डेड बॉडी मिली, 302 इजाद हो गया। फिर हमने पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम के बाद उसका रिमांड लिया। रिमांड के दौरान उससे आला कत्ल जो है वो छुरी बरामद वो बरामद की और कुछ चीज़ें जो अक्सा की थी वो राशिदा के घर से मिली। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह उसके कोई आर्टिफिशियल जेवरात थे, ठीक है, कुछ उसका बर्थ डे सर्टिफिकेट था, वो चीज़ें जो स्टूडेंट थी FA पास थी लड़की और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी थी। अच्छा, उसके बाद दौरान इंटेरोगेशन उसने बताया कि जो आलम शेर है इसने मुझे असिस्ट किया है, मेरे साथ मतलब शामिल है और वहाँ डेड बॉडी भी छुपाई है उसने। तो आलम शेर चूँकि बुरी जमानत पे आ गया था, लेकिन हमने उसकी जमानत खारिज करवा के उसको गिरफ्तार किया। अभी आलम शेर रिमांड पे है। ठीक है, आपके पास है? रिमांड पर है? हमारे पास रिमांड पे है। ठीक हो गया। आलम शेर क्या किरदार है, क्या करैक्टर है, ये कौन आलम शेर अभी तो बता रहा है कि मैंने सिर्फ वो आलम शेर कहता है कि मेरा राशिदा के साथ तल्लक था। ठीक है। तो उसने मुझे ताल्लुक? नाजायज तल्लक था। अच्छा। आशना था उसका। तो मैंने उसके कहने पे वो डेड बॉडी वहाँ से घर से उठा के वहाँ कुएं तक ले गया हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि आलम शेर की उम्र कितनी है? ये है कोई 45 के करीब है। मैच्योर आदमी है। हाँ, 50। शादीशुदा बच्चों वाला है? 2 बीवियां हैं पहले। और ये तीसरी महबूबा थी? तीसरी महबूबा ही रहनी थी या बीवी बनानी थी? वो निकाह का चल रहा था सीन। ओके। अच्छा, मुझे बताइए कि इसको उसने कॉल की है कि मैंने मार दिया है, तुम डेड बॉडी को साइड पर लगा दो, ऐसा ही है? इस शख्स का काम ये था कि ये पुलिस को बताता। मजीद इंटेरोगेशन दौरान रिमांड करके अगर रिमांड पे भी आया है तो भी डेफिनेटली तफ्तीश को टाइम लगेगा। आलम शेर आपके पास है? जी, हमारे पास है रिमांड पे। मुल्जिमा फुफो आपके पास है? वो जुडिशल हवाला जेल जा चुकी है। उससे उसकी निशानदेही पे ही डेड बॉडी रिकवर हुई है। उससे आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। मकतूला की कुछ चीज़ें भी बरामद हो चुकी हैं। जो उसकी मकतूला की माँ थी जी, वो भी बरामद हो के उसके भी अदालत में बयान हो चुके हैं 164 के। उसने भी वो सारा वालिदा अक्सा की जो हैं उनको और अक्सा को इसकी फुफो ने जबरदस्ती अगवा किया, ऐसे ही है ना? 365 आपने दे दी, वेल एंड गुड। उसके बाद जाहिर है आपने उस पर काम करना था और फिर राब्ता किया गया, फिर आप गए हैं, बाकायदा तफ्तीश के बाद पता लगा जी मैंने मार दिया और फिर आप बरामदगी करवा रहे हैं।
बड़े बेहतरीन अंदाज में केस को लेकर आप चल रहे हैं पुलिस की जानिब से। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कोई भी शख्स मर जाए और उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि नहीं मुझे शक है कि उस बंदे ने इसको मारा है या उस बंदी ने मारा है, ये कहना तो बहुत आसान है, इसको साबित करना अच्छा खासा ही काम है। आप इंस्पेक्टर हैं, आप तजुर्बाकार हैं, डेली बेसिस पर आप बहुत से केसेस को सुनते हैं, सॉल्व करते हैं, सुलहें भी कराते होंगे और जिसको सजा दिलवानी हो उसके लिए काम भी करते हैं आप। जी बिल्कुल। असल बात ये नहीं थी, असल बात रिश्ते की थी, तो वो क्या डिटेल्स हैं वो बताएं। ये रिश्ता भी वो अपनी मर्जी से कहीं इसका करना चाहती थी अक्सा का। दूसरा जो उसने दौरान तफ्तीश जो रानी बताया वो अपने भाई वाला ही बताया है। अच्छा, लेकिन रिश्ते का जो उसकी वालदा है वो कहती थी कि ये कहीं रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन वो अक्सा नहीं मानी थी। लेकिन है। जो मुल्ज़िमा है वो कहती है कि मैंने अपने भाई का बदला लिया है। ठीक है, हमने विद इन 24 आवर्स ये सारा ट्रेस किया Very है। good. क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जब मिलती है हमें जी उसी पे एफआईआर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। यूं ही हमें मिली है इन्फॉर्मेशन, हमने एफआईआर दी है और उसी फौरी रेड करके राशिदा को गिरफ्तार किया है, डेड बॉडी रिकवर की, ये सारा काम विद इन 24 नाजायज ताल्लुकात की दिफा कौन सी लगती है? कानून क्या कहता है? अगर कोई लड़का और लड़की आपस में नाजायज ताल्लुकात में है निकाह के बगैर, तो उस पर दिफा कौन सी लगती है? मुझे नहीं पता। नहीं, उसमें एक तो है कि वो अगर उसमें सबूत हो जाए, साबित हो जाए जनाब रजा का, तो उसकी दफात है जनाब रजा की, उसकी अलग लेकिन होती उसको है, साबित बिल करना जबर जो की है ना, अलग होती साबित है। करना बिल जबर की अलग और होती है। डेफिनेटली वो फिर हाँ, रिपोर्ट्स और एक लंबा या प्रोसीजर नजायज है। तलक को साबित करना मुश्किल होता है, उसका कोई सबूत होगा तो फिर ही है ना, जबकि या कोई कंप्लेनेंट जब होगा। औरत है या मर्द है वो तस्लीम ही ना करें कि हमारा नजायज तलक है, हाँ, तो फिर बिल्कुल। साबित करना मुश्किल होता और चूंकि आपके पास केस ये तो आया ही नहीं, आपके पास तो केस आया है। है हमारे पास दूसरे अंदाज में। अगवा का और उसके बाद मर्डर का केस आ गया। अब जनाब दो मुल्जिमान जो हैं इस पर्चे में नामजद हुए, दोनों को आपने पकड़ लिया, दो नामालूम भी हैं बीच में, वो क्या किरदार है? उसमें आ रहे हैं कुछ उस घर के जो फर्द हैं, यानी राशिदा की वालदा है, राशिदा की एक सिस्टर है, एक राशिदा का भांजा है 12 साल का, वो भी हम उनको भी शामिल तफ्तीश कर रहे हैं, जिसका जो किरदार जितना किरदार आएगा वो भी इंशाल्लाह चलान होगा। बिल्कुल ठीक है। अक्सा के वालिद साहब नहीं है, हयात नहीं है? नहीं, वो हयात हैं लेकिन तलाक हुई है। तलाक हुई है। खदीजा तो कुबरा ने उससे तलाक ली हुई है। ओके। और अक्सा अपनी वालदा के साथ ही रहती थी, वालिद कहीं और रहता है। वालिद साहब आए बेटी की डेथ नहीं पर आए। इस वकूए पे? नहीं आए, राब्ता भी नहीं किया? नहीं राब्ता भी नहीं किया। आपसे किया हो? वो लाहौर में कहीं रहते हैं, उनका में राब्ता नहीं हो सका हमसे। अब ये भी नहीं कंफर्म कि उनको पता भी है कि नहीं? हाँ नहीं, ये भी नहीं कन्फर्म। अक्सा की वालिदा का निकाह यहाँ पर मुल्जिमा के भाई से कितना अरसा पहले हुआ, या हम क्या कहें कि कितने साल उसका हो गए? बेटा है जवान, एक 13 साल 14 साल का बेटा है उसमें से, स्टूडेंट है, वो पढ़ता है। जो नदीम से था ना, खदीजा को तो कुबरा से एक बेटा है जो स्कूल जाता है। आपने केस को हैंडल किया, मुल्जिमान पकड़े, बड़ी अच्छी बात है, क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है और यकीन जाने सभी औलाद वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने रात को बात जब की ये करोड़ों सारा की। देखा है तो नींद नहीं आई सारी रात, इतनी परेशानी में, और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इतना बड़ा जुल्म, कोई ख़ास वजह भी नहीं है, ये कोई वजह नहीं है, एक शक की बिना पे इंसानी जान को इतनी बेदर्दी से करना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इंशाल्लाह हम इनको काफिर किरदार तक पहुँचाएँगे। ये बहुत शुक्रिया आपका। होगी इनको।